Good morning, students. Let's discuss the remaining question of the chapter, The Address, written by Marco Minko. Question number 3 long is here before you. Why did the narrator of the story want to forget the address? Narrator एड्रेस को क्यों भूलना चाहता था? द नरेटर ऑफ द स्टोरी द डॉटर ऑफ मिसिज एस वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस. कहानी की जो नरेटर है मिसिज एस की डॉटर, वो एड्रेस को भूलना चाहते हैं. एक्चुअली द नरेटर वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसिज डोर्लिंग. वास्तव में नरेटर 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाती है मिसिज डोर्लिंग से मिलने के लिए. सी वेंट देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग. वो वहाँ पर अपनी मदर की बिलोंगिंग की सर्च में जाती है. The narrator's mother handed over all her articles to Mrs. Dorling before leaving her town during the war. यानी वार के दौरान अपने शहर को छोड़ने से पहले नारेटर की मदर ने अपने जितने भी आर्टिकल्स थे मिसिस डोर्लिंग को हैंड ओवर कर दिए थे. मिसिस डोर्लिंग assured her that they would remain safe in her hands. मिसिस डोर्लिंग ने उसको अश्योर किया था कि वो उसके हाथों में बिल्कुल सेफ रहेंगे. देयर वॉज नो रिटन एग्रीमेंट. लेकिन उनके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था. द नरेटर वॉज नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विद दिस. लेकिन नरेटर इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था. शी हैड नो फेथ इन मिसिस डोर्लिंग. उसको मिसिस डोर्लिंग में कोई विश्वास नहीं था. एंड द स्टोरी रिवील्स दिस ट्रूथ. और कहानी ये सच्चाई बताती भी है. आफ्टर द वॉर द नरेटर मेक्स एन एफर्ट टू सी मिसिस डोर्लिंग. वार के बाद नरेटर एक एफर्ट करती है मिसिस डोर्लिंग से मिलने का. बट द वुमन रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज हर. लेकिन औरत उसको पहचानने से मना कर देती है. शी डज नॉट गिव टाइम टू हर इवन फॉर टॉकिंग. यानी वो उसको बात करने के लिए समय भी नहीं देती. हर अनचैरिटेबल रिमार्क्स. उसका जो मतलब अनचैरिटेबल मीन्स होता है अनकाइंड. जो कमेंट्स है हैव यू कम बैक रिवील सो मैनी थिंग्स. यानी उसका जो कमेंट था हैव यू कम बैक, या तुम वापस आके कई चीज़ें प्रकट करती हैं, रिवील करती हैं. मिसिस डोर्लिंग डज नॉट वांट टू रिसीव द नरेटर. मिसिस डोर्लिंग नहीं चाहती थी कि वो नरेटर को रिसीव करे. नॉर हैज सी एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग द बिलोंगिंग्स ऑफ हर डेड मदर टू हर. और ना ही उसका कोई इरादा था कि वो उसकी जो बिलोंगिंग्स उसकी मदर की, डेड मदर की, वो वापस रिटर्न करे. ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट द नरेटर कैन नॉट मीट मिसिस डोर्लिंग. सेकेंड विजिट के दौरान नरेटर मिसिस डोर्लिंग से मिल नहीं सकी. सी इज़ नॉट एट होम. वो घर पे नहीं है. हर डॉटर इज़ अलोन इन द हाउस. उसकी बेटी घर पे अकेली थी. द नरेटर सीज एवरीथिंग देयर. नरेटर वहाँ पर प्रत्येक चीज़ देखती है. ऑल द सिल्वर कटलरी एंटीक प्लेट्स एंड बिग वेसिस और देयर. सब कुछ वहाँ थे. कटलरी भी, एंटीक प्लेट्स भी, बिग वेसिस भी. बट दे आर यूजलेस नाउ. लेकिन अब वो यूजलेस थे. देयर ट्रू ऑनर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि इस संसार में उसका जो ये असली जो मालिक था, मतलब नरेटर की जो मदर थी, वो डेड थी. द नरेटर रिजोल्व्स नेवर टू गो देयर अगेन. नरेटर अब डिसाइड्स करता. रिजोल्व्स मीन्स होता है डिसाइड करना कि अब वो दोबारा वहाँ पर नहीं जाएगी. शी वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस विच इज़ नो यूज टू हर नाउ. तो इसलिए वो उस एड्रेस को भूलना चाहती है जो उसके लिए अब किसी काम का नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वार. कमेंट प्रेडिकामेंट मीन्स होता है कंडीशन. यानी यहाँ ये कहानी एड्रेस वार के बाद आदमी की या मनुष्य की क्या दशा होती है उसके बारे में कमेंट उसके ऊपर डिस्कस करना है. मार्को मिनको शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस डिस्क्राइब ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वार. मार्को मिनको की जो कहानी है एड्रेस वार के बाद ह्यूमन प्रेडिकामेंट या कंडीशन को शो करती है. द वार हैड टेकन इवन हॉलैंड इन इट्स ग्रिप. युद्ध ने हॉलैंड को भी अपने जकड़ में ले लिया था. पीपल हैड नो सेफ्टी ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर प्रॉपर्टी. लोगों को अपने आप और अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी का कोई भरोसा नहीं था. ड्यूरिंग द वार मिसिस एस वाज अपरूटेड. वार के दौरान मिसिस एस को अपना घर छोड़ना पड़ा. अपरूटेड का मतलब होता अपने रहने के स्थान से उखड़ जाना. सी हैड टू लीव द सिटी विद हर डॉटर. उसको शहर को छोड़ना था अपनी डॉटर के साथ. सी हैंडेड ओवर ऑल हर बिलोंगिंग्स टू मिसिस डोर्लिंग. उसको अपनी सारी चीज़ें मिसिस डोर्लिंग को हैंड ओवर करनी पड़ी. ऑल हर कॉस्टली सिल्वर कटलरी एंटीक प्लेट्स एंड वेसेस हैड बीन टेकन अवे बाय मिसिस डोर्लिंग. तो जितनी भी कॉस्टली सिल्वर कटलरी थी, एंटीक प्लेट थी, वेसिस थी, वो सब के सब मिसिस डोर्लिंग के द्वारा ले जाए गए. एट लास्ट द वार वाज ओवर. आखिरकार युद्ध खत्म हो जाता. थिंग्स बिगेन टू रिटर्न टू नॉर्मलसी. थिंग्स दोबारा फिर नॉर्मल हो जाती हैं. द फियर ऑफ द वार गेव प्लेस टू पीस. वार का डर खत्म हो जाता है और पीस उसका स्थान ले लेती है. द नरेटर्स मदर
डाइड, नारेटर की मदर मर जाती है। सी वॉज अलोन व्हेन सी केम बैक टू हर टाउन, वो अकेली होती है जब वो वापस शहर आती है। सी वेंट टू डॉर्लिंग्स हाउस इन सर्च ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, वो मिसी डॉर्लिंग के घर पे जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग को सर्च करने के लिए। सी वाज रिसीव्ड वेरी कोल्डली बाय मिसी डॉर्लिंग, उसको मिसी डॉर्लिंग के द्वारा बड़े रूखे ढंग से रिसीव किया जाता है। सी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, वो उसको पहचानने से मना कर देती है। दो सी न्यू हर, चाहे बेशक से वो उसको जानती थी। सी आस्क्ड हर टू कम एट अनदर टाइम, वो उसको कहती है कि दूसरे कभी बाद में आना कभी। द वार अपसेट द नरेटर एंड हर फैमिली, वार ने नारेटर और उसकी फैमिली को अपसेट कर दिया था। सी वाज अलोन इन टू फेस द वर्ल्ड, अब वो अकेली थी संसार को फेस करने के लिए। सी हैड नो सिंपथाइजर, उसके साथ सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं था। मिसी डॉर्लिंग प्रूव्ड अनग्रेटफुल, मिसी डॉर्लिंग अनग्रेटफुल प्रूव हुई, मतलब उसने उसका धन्यवाद नहीं किया। सी डिड नॉट इवन एक्नोलेज दैट सी ओन्ड एनीथिंग टू द नारेटर, उसने ये भी नहीं माना कि उसने नारेटर को कुछ देना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के टाइटल को जस्टिफाई बताना। वाई डिड द नारेटर रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और नारेटर क्यों रिजोल्व करती है एड्रेस को फॉरगेट करना। वाई ऑफ ऑल द थिंग्स ही हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यानी जितनी भी चीज़ें थी उनको भूलना उसके लिए आसान क्यों होगा। मार्गम इनको टाइटल द स्टोरी द एड्रेस, मार्गम इनको अपनी स्टोरी का जो टाइटल देता है उसका टाइटल है द एड्रेस। द टाइटल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल, टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल है। द नरेटर इज विक्टिम ऑफ द वार, नारेटर वार का विक्टिम है। सी गोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। द वार अप्रूव्स हर एंड हर फैमिली, वार उसको और उसकी फैमिली को उखाड़ देता है। दे हैव टू रन फॉर लाइफ, उनको अपने जीवन के लिए भागना पड़ता है। सी कम्स बैक होम एज द ओनली सर्वाइवर आफ्टर द वार, युद्ध के बाद वो सिर्फ एक ही बची हुई मेंबर है। नेचुरली सी गोज इन सर्च ऑफ ऑल दोज नाइस थिंग्स दैट वंस बिलोंग टू हर मदर, नेचुरली वो जितनी भी नाइस थिंग्स थी जो उसकी मदर से बिलोंग करती है उनके सर्च में जाती है। सी नोज द एड्रेस, वो एड्रेस जानती है। एंड द वुमन हु लिव्स देयर, जो वहाँ पर रहती है औरत उसको भी जानती है। द एड्रेस इज नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द वुमन इज मिसिज डॉर्लिंग, बट मिसिज डॉर्लिंग रिफ्यूजेज इवन टू रिकॉग्नाइज द नारेटर, लेकिन मिसिज डॉर्लिंग नारेटर को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है। नॉट डज शी वांट टू हैंड ओवर दोज वैल्यूएबल थिंग्स टू हर, ना ही वो चाहती है कि वो वैल्यूएबल थिंग्स को उसको हैंड ओवर करे। हैंस द नारेटर डिसाइड टू फॉरगेट दैट एड्रेस, इसलिए नारेटर डिसाइड करते हैं कि वो उस एड्रेस को फॉरगेट करेगी। हैंस द टाइटल इज क्वाइट लॉजिकल एंड बियर्स अ डेफिनेट मीनिंग, इसलिए टाइटल लॉजिकल और एक डेफिनेटिव मीनिंग के साथ है। ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, द नरेटर फाउंड ऑल दोज वैल्यूएबल्स देयर, अपनी सेकेंड विजिट 46 मार्कोनी स्ट्रीट में नारेटर उन सभी वैल्यूएबल थिंग्स को देखती है। सी कुड सी द सिल्वर नाइव्स, स्पून्स एंड फोक्स, नाइव्स को देखती है, स्पून्स को, फोक्स को। एंटीक प्लेट्स वर यूज सो ऑफन, और वहाँ पर देखा उसने कि एंटीक प्लेट्स को भी काफ़ी टाइम यूज़ किया गया। द टी पोट, द टी क्लॉथ, टेबल क्लॉथ एंड द बिग वेसिज वर स्टिल देयर, टी पॉट, टेबल क्लॉथ और बिग वेसिज वो वहाँ पर थे। बट फॉर होम, लेकिन किसके लिए। बट वेयर वाज देयर ट्रू ओनर, वो अपने आप से पूछते कि उनका असली मालिक कहाँ पर है। हर मदर वाज नॉट इन द वर्ल्ड एनीमोर, तो उसकी मदर अभी संसार में नहीं है। द नरेटर वाज पेंड दैट ऑल दोज नाइस थिंग्स ऑफ हर मदर वर, नरेटर को बड़ा दुख होता है कि वो सब नाइस थिंग जो उसकी मदर से बिलोंग करती है बीइंग यूज सेबली, SHAWBILY, सेबली, सेबली मीन्स होता है डर्टली, की उन सभी चीज़ों को बड़े डर्टी वे में यूज़ किया गया। तो सी वांटेड टू फॉरगेट देम, तो वो उनको भूलना चाहती है। अबव ऑल सी रिजोल्व टू फॉरगेट द इनऑस्पिशियस एड्रेस, और इसके साथ ही उसने ये भी इरादा कर लिया कि वो उस बैड ओमन वाले एड्रेस को भी भूलना चाहती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ड्रा अ करेक्ट स्केच ऑफ मिसी डॉर्लिंग, मिसी डॉर्लिंग का करेक्ट स्केच ड्रॉ करना है। डू यू जस्टिफाई आर बिहेवियर टुवर्ड मिसिज एस एंड हर डॉटर, क्या आप जस्टिफाई करते हैं उसके बिहेवियर जो मिसिज एस और हर डॉटर के प्रति है। मिसी डॉर्लिंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एड्रेस, मिसी डॉर्लिंग द एड्रेस स्टोरी के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सी इज द मदर ऑफ अ 15 years ओल्ड गर्ल,
वो एक 15 साल की लड़की की मदर है। लाइक अ डॉटर मिसी डोरलिंग एज अ ब्रॉड बैक, अपनी बेटी की तरह मिसी डोरलिंग की बैक ब्रॉड है। व्हेन द नरेटर रिंग्स द बेल, जब नरेटर घंटी बजाती है, मिसी डोरलिंग अपीयर्स wearing the green knitted cardigan of the narrator's mother, मिसी डोरलिंग नरेटर की मदर का जो ग्रीन निटेड कार्डिगन वो पहनने हुए बाहर आते। दिस शोज हाउ मर्सीलेसली सी इज यूजिंग ऑल नाइस थिंग्स ऑफ मिसिज एस, इससे पता चलता है कि वो किस प्रकार, किस बुरे तरीके से, किस क्रूल मैनर से मिसिज एस की नाइस थिंग्स को यूज़ कर रही है। मिसी डोरलिंग्स बिहेवियर टुवर्ड मिसिज एस डॉटर इज क्वाइट कोल्ड अनफ्रेंडली एंड इनह्यूमन, मिसी डोरलिंग का मिसिज एस की डॉटर के प्रति जो बिहेवियर था कोल्ड था, अनफ्रेंडली था और इनह्यूमन था। द नरेटर इंट्रोड्यूसेस हर सेल्फ एज द डॉटर ऑफ मिसिज एस, नरेटर अपने आप को बताती है कि मिसिज एस की डॉटर है। मिसी डोरलिंग शोज नो साइन ऑफ अफेक्शन, मिसी डोरलिंग किसी प्रकार के स्नेह का, कोई अफेक्शन का साइन नहीं दिखाती। हर रिमार्क्स आर वेरी शॉकिंग एंड अनचैरिटेबल, उसके जो कमेंट्स भी थे वो शॉकिंग थे और अनकाइंड थे। सी एटर्स, वो कहती है हैव यू कम बैक, क्या तुम आ गए। सी इज़ नॉट एट ऑल प्लीज टू रिसीव द डॉटर ऑफ मिसिज एस, यानी वो मिसिज एस की डॉटर को रिसीव करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी, प्लीज नहीं थी। सी डज नॉट फील कन्वीनियंट, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। सी वेरी कोल्डली आस्क हर टू कम अनदर टाइम, वो बड़े रूखे ढंग से उसको कहती है दोबारा कभी आना। मिसिज डोरलिंग लैक्स ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, मिसी डोरलिंग में दिल और दिमाग के जो ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण होने चाहिए, उनकी कमी है। सी इज सेल्फिश, वो स्वार्थी है। सी इज र्यूड, वो अभद्र एंड इल मैनर्ड, और बुरा बर्ताव करने वाली। सी आल्सो लैक्स गुड सेंस एंड डिसेंसी, उसमें गुड सेंस और डिसेंसी की भी कमी है। शी ओनली नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट पीपल एंड सिचुएशंस टू हर ओन एडवांटेज, वो सिर्फ यही जानती है कि लोगों का और मौके का कैसे फ़ायदा उठाना अपने फ़ायदे के लिए। सी एक्सप्लॉइट मिसिज एस फियर फॉर वॉर, वो मिसिज एस का जो वार से जो डर था उसको एक्सप्लॉइट करती है। सी वॉक्स अवे विद ऑल और नाइस थिंग्स टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वो जितनी भी मिसिज एस की नाइस थिंग्स थी उनको अपने 46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस पे ले जाती है। सी मेक्स नो एफर्ट टू रिटर्न दैम, वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करती उनको वापस देने का। व्हेन द नरेटर विजिटर, जब नरेटर उसको विजिट करती है। सी इज दस मीन सेल्फिश एंड डिसीटफुल, तो इस प्रकार से वो बिल्कुल मीन है। मीन मतलब दुष्ट व्यक्ति, स्वार्थी, डिसीटफुल, धोखेबाज। स्टूडेंट, these are the questions of the chapter the address. Thank you, have a nice day.